लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 4.5 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 में हमें दिया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो हमें मैट्रिक्स दिए हैं उनके हमें एडजॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स दिया है हमें 1 2 3 4। तो हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड है तो फर्स्ट मेथड के लिए सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, एलिमेंट कोफैक्टर्स। तो एलिमेंट a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा a11 और a11 का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11। a11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2 होता है +1 इंटू m11। तो m11 के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 है ये m11 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4। 1 इंटू 4 इक्वल 4। इसी तरह से हम a12 फाइंड करेंगे। a12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12। -1 की पावर 1 + 2 होता है -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 की वैल्यू होती है -1 इंटू m12। m12 के लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो एलिमेंट है ये m12 की वैल्यू है। तो m12 की वैल्यू है 3। -1 इंटू 3 इक्वल -3। तो ये कैपिटल A12 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21। -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 होता है -1 इंटू m21 की वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो एलिमेंट है ये m21 की वैल्यू है। ठीक है, तो m21 की वैल्यू है 2। -1 इंटू 2 इक्वल -2। ये है कैपिटल A21 की वैल्यू। अब हम लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे A22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22। तो -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है +1 इंटू m22 की वैल्यू कितनी है। m22 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो वैल्यू है ये m22 की वैल्यू है। ठीक है, m22 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल 1। तो अब जो हमारे पास कोफैक्टर आए हैं उसका हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा एडजॉइंट A इक्वल। तो एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए जो हमारे कोफैक्टर आए हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो A11 की वैल्यू है 4, A12 -3, A21 -2 और A22 1। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट A इक्वल। ट्रांसपोज करने के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 -3 और -2 1। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट A। ठीक है, और हम इसको दूसरे मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में हमें कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसमें क्या करते हैं ये एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इन दोनों एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं और इन दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वन स्टेप में ही हमारा एडजॉइंट आ जाता है। एडजॉइंट A इक्वल इन दोनों को हम आपस में चेंज कर देंगे 4 1 और इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं -3 -2।
तो ये है हमारा एडजॉइंट ए। इस मेथड से हम सिर्फ 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स दिया है। मान लेते हैं हम मैट्रिक्स है ए इक्वल 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो इसके एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके भी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2 + 1 इंटू M11। M11 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है इनसे एक डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक है, 3 5 0 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें वो ही आ जाता है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 × 1 3 और -3 × 1 3 -0 × 5 0। तो ये हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करेंगे A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 -1 इंटू M12। M12 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। 2 -2 5 1। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 × 1 2 -2 × 5 -10 -10 +10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 10 12 12 इंटू -1 -12। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A13 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A13 इक्वल -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। A13 इक्वल -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 क्या होता है, +1 इंटू M13। तो M13 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 -2 0। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, A13 इक्वल 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें वो ही आ जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2 × 0 0 -2 × 3 -6 -6 इंटू +6। तो ये आ जाएगा +6। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 इंटू M21 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट -1 2 0 1। इसको सोल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 2 -0। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 -0 -1 -1 इंटू -1 +1। अब हम फाइंड करेंगे A22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो A22 इक्वल -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 क्या होता है, +1 इंटू M22 फाइंड करने के लिए हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 1 2 -2 1। तो इसको सोल्व करेंगे। A22 इक्वल 1 इंटू 1
1 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 -4 -4 माइनस +4 1 + 4 5 5 इंटू 1 5। अब हम फाइंड करेंगे A23, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A23 इक्वल -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। तो इसको सोल्व करेंगे हम A23 इक्वल -1 की पावर 5 -1 की पावर 5 होता है -1 इंटू M23। M23 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट 1 -1 -2 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A23 इक्वल -1 इंटू 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू -1 +2। तो ये हो जाएगा 0 -2 -2 इंटू -1 +2। अब हम फाइंड करेंगे A31। A31 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A31 इक्वल -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31। तो -1 की पावर 4 कितना होता है +1 इंटू M31। तो M31 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट -1 2 3 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A31 इक्वल 1 इंटू, सोल्व करेंगे इसको -1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 2 6 -5 -6 -11 -11 इंटू 1 -11। अब हम फाइंड करेंगे A32। A32 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A32 इक्वल -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32। -1 की पावर 5 क्या होता है -1 इंटू M32। तो M32 के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। 1 2 2 5 1 2 2 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 इंटू 5 5 -2 इंटू 2 4। तो ये हो जाएगा 5 -4 1 1 इंटू -1 -1। अब हम फाइंड करेंगे A33 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A33 इक्वल -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33। -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 6 -1 की पावर 6 कितना होता है -1 की पावर 6 + 1 इंटू M33। M33 के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे, ठीक है। 1 2 -1 3 1 2 -1 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 -2 -2 इंटू +2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 5 5 इंटू 1 5। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट A इक्वल कोफैक्टर जो हमारा आए हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। A11 3 A12 -12 A13 6 A21 1 A22 5 और A23 2 A31 -11 A32 -1 और A33 5। और इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो हो जाएगा एडजॉइंट A इक्वल, ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो को कॉलम में लिखेंगे 3 -12 6, सेकेंड रो को कॉलम में लिखेंगे 1 5 2, थर्ड रो को कॉलम में लिखेंगे -11 -1 5।
ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइजेस 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 में हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मैट्रिक्स दिया है, मान लेते हैं मैट्रिक्स है ए इक्वल 2 3 -4 -6। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें इसमें एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 2 × -6 -12 -4 × 3 -12। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12 + 12 0। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें इसके कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a11। a11 का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11 इक्वल -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2 होता है +1 इंटू M11। M11 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो एलिमेंट है -6, ये M11 की वैल्यू है, ठीक है, -6। तो ये हो जाएगा 1 × -6 -6। अब हम फाइंड करेंगे A12। A12 का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो -1 की पावर 3 होता है -1 इंटू M12 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। जो -4 है ये M12 की वैल्यू है, ठीक है, -4 -1 × -4 + 4। अब हम फाइंड करेंगे A21। A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। -1 की पावर 3 होता है -1 इंटू M21 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को स्किप कर देंगे। ये जो एलिमेंट है 3, ये M21 की वैल्यू है, तो -1 × 3 -3। अब हम फाइंड करेंगे लास्ट एलिमेंट A22 का कोफैक्टर। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो -1 की पावर 4 होता है +1 इंटू M22 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो एलिमेंट है 2, ये M22 की वैल्यू है, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2। तो अब हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे -6 4 -3 2। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल -6 4 -3 2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ए। तो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, a है ये 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये है। तो ये हो जाएगा -6 -3 4 2। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -6 -12 प्लस 3 × 4 12। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में करेंगे। 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6। इसी तरह हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे पहले। -4 × -6 24 प्लस -6 × 4 -24।
अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, -4 इंटू -3 प्लस 12 -6 इंटू 2 -12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A इंटू एडजॉइंट A इक्वल -12 प्लस 12 0, -6 प्लस 6 0, 24 माइनस 24 0, 12 माइनस 12 0। तो ये हो जाएगा एक जीरो मैट्रिक्स। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट A इंटू A, एडजॉइंट A इंटू A इक्वल, तो एडजॉइंट की वैल्यू है हमारे पास में -6 -3 4 2 इंटू कैपिटल ए हमारे पास में 2 3 -4 -6। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में, -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 प्लस 12। अब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, -6 इंटू 3 -18 प्लस -3 इंटू -6 18। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 -8, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू -6 -12। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इंटू A इक्वल -12 प्लस 12 0, 8 माइनस 8 0, -18 प्लस 18 0, 12 माइनस 12 0। तो ये हो जाएगा एक जीरो मैट्रिक्स। अब हम फाइंड करेंगे लास्ट डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास है 0 और I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 2 0 0 2 क्रॉस 2 में, ठीक है। तो 0 के मल्टीप्लाई जब हम इस मैट्रिक्स में करेंगे तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 0 0। A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू आई है जीरो मैट्रिक्स, एडजॉइंट A इंटू A की वैल्यू भी जीरो मैट्रिक्स आई है और डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I की वैल्यू भी जीरो मैट्रिक्स आई है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू एडजॉइंट A इक्वल एडजॉइंट A इंटू A इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, ठीक है। यही हमें वेरीफाई करना था। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।